शादी का सबसे पहला काम होता है लड़के और लड़की दोनों को एक दूसरे का देखना। लेकिन यहाँ पर एक शादी ऐसी भी हो रही थी जिसमें दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था। शादी की तारीख तय हो जाती है, शादी के दिन भी नजदीक आ जाते हैं, सभी तैयारी हो जाती है और जो शादी में जो दहेज की लेन देन होती है वो भी हो जाती है। शादी को मात्र 4 दिन ही बचते हैं, तभी जो कहीं से लड़के की जो माँ होती है उसे पता चलता है कि लड़की की उम्र लड़के से काफी ज्यादा है। दोस्तों वाकई में ही लड़की की उम्र जो है लड़के से 10 साल ज्यादा होती है। लड़की के जो माता पिता होते हैं वो कोई किसी बहाने से लड़की को देखना चाहते हैं, लड़की को भी देख लिया जाता है, फिर भी लड़के वाले को पता नहीं लगता है कि लड़की की उम्र ज्यादा है। शादी होकर लड़की जो लड़के के घर में दुल्हन बनकर आ जाती है, दुल्हन बनने के बाद जो लड़की के जो घर में औरतें होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो दुल्हन का चेहरा देखती है, दुल्हन का मुंह देखती है, तब जाके उन्हें पता लगता है कि लड़की की उम्र वास्तव में ही ज्यादा है। उसके बाद क्या कुछ होता है यह बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी। इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पर। दोस्तों आज की सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले की सच्ची घटना है। बात दिसंबर 2016 की। एक सुमित्रा नाम की लड़की होती है और एक अक्षय नाम का लड़का होता है। अक्षय जो है बाइक रिपेयर का काम किया करता है, वो साधारण परिवार से संबंध रखता है और अक्षय और सुमित्रा दोनों की शादी तय हो जाती है। शादी तय हो जाने में दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा होता है। शादी की जो तारीख भी फिक्स हो जाती है और शादी की सभी तैयारी हो जाती है। तैयारी हो जाने के बाद जो दहेज की लेन देन होती है, एक मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए, गहने जेवर कपड़े और फर्नीचर सब लड़के वालों के घर में पहुंच जाता है। शादी को मात्र 4 दिन शेष बचे होते तभी जो है लड़के की मां को कहीं से पता चलता है कि लड़की की जो उम्र लड़के से काफी ज्यादा है। अब लड़के की जो मां होती है लड़के के पिता और अपने परिवार वालों से बात करती है कि कैसे भी करके लड़की को देखा जाए, लड़की की जो उम्र काफी ज्यादा है। वो बता रहे हैं कि कम से कम 40-50 साल की उम्र है। लेकिन जो लड़के वाले होते हैं वो सोचते हैं कि अब तो शादी को 4 दिन बचे हैं, लड़की को कैसे देंगे। फिर जो है लड़के के सभी रिश्तेदार, लड़के के मामा, फूफा, जीजा और लड़के का पिता, सभी जो 4-5 लोग इकट्ठे होते हुए गाड़ी में बैठकर लड़की वालों के घर चले जाते। जब लड़की वालों के घर से जाते हैं उनको खबर मिलती है कि लड़के वाले आए हैं, तो लड़की का जो पिता होता है वो भी सोच में पड़ जाता है कि अचानक लड़के वाले ऐसे कैसे आ गए। लड़के वालों को बैठाया जाता है, उनको चाय पानी दी जाती, खातिर की जाती है। उसके बाद उनके आने का हालचाल पूछा जाता है। तो लड़के वाले बताते हैं कि हम यहीं से किसी बारात से गुजर रहे थे, सोचा आप लोगों से मिल चले। इस बात को सुनकर लड़की वाले कहते हैं ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आपसे हमसे मिलने आ गए। तो उनकी बातचीत होती, बातचीत होने के बाद लड़के वाले जो कि लड़की को देखने आए थे वो कहते हैं कि हमारी बिटिया दिखाई नहीं दे रही जिससे हमारे लड़के की शादी होने वाली है। तो लड़के का जो पिता होता है वो तरह तरह के बहाने बनाता, किसी काम में लगी हुई है, वहां गई है, इधर गई है, इस तरह के बहाने बनाता रहता है। तो इस पर लड़के वाले बोलते हैं कि वो भी मिल जाती है तो उसके हाथ पर भी 50-100 रुपए रख देते और हम भी यहाँ से चलते। तो लड़की का पिता कहता है कि जो आपको 50-100 रुपए रख रहे हैं, जब आपके घर में शादी के बाद जाएगी तभी दे देना, अब 2-4 दिन की तो बात, ज्यादा दिन नहीं बचे। लेकिन जो लड़के वाले होते हैं वो तो लड़की को देखने के लिए आए थे, वो भी अपने जिद पर अड़ जाते हैं। लड़की वाला तरह तरह का बहाने बनाता है कि अभी तैयार नहीं है, यहाँ नहीं है, वहां नहीं है। तो लेकिन लड़की वाले की एक ही बात नहीं चलती और लड़की को जो है दिखाना पड़ जाता। अब लड़की जो है कमरे में आ जाती है। लड़की को जब देखते हैं तो लड़की बहुत ही सुंदर, पतली, गोरी चिट्टी होती है, लेकिन थोड़ी उसकी उम्र ज्यादा लग रही थी, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं लग रही थी जितनी लोग बता रहे थे कि उसकी उम्र 35-40 साल की है। अब जो है सभी लोग जो लड़की से धीरे धीरे बात करते हैं, जो लड़के का मामा होता है वह लड़की से कहता है कि बेटी तुम खाना बना लेती हो, कपड़े धो लेती हो, प्रेस करनी आती है, ये काम आता है। वो तरह तरह के काम पूछ रहा था, वो तरह तरह की बात करने के बहाने ढूंढता रहता है। फिर उससे पूछता है कि बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है। तो उम्र पर लड़की जो है सुमित्रा जो चुप हो जाती है। उस पर उसका पिता कहता है इसकी उम्र 21 वर्ष है। तो वहां से जो है लड़की को देखकर आ जाते हैं और जो शादी भी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद जो घर की औरतें होती है दुल्हन का चेहरा देखती हैं तो उनको जो इस बात का पता लग जाता है कि लड़की की उम्र जो है वास्तव में ही ज्यादा है। लड़की की उम्र जो लड़के से कम 10 साल ज्यादा है। अब जो है अक्षय होता है, अक्षय और सुमित्रा दोनों एक दूसरे को बहुत ही पसंद कर लेते हैं और अक्षय जो होता है सुमित्रा से बहुत प्यार कर। शादी को 15 दिन हो जाते हैं और 15 दिन जो है सुमित्रा के आसपास ही रहता है, वो घर में ही घुसा रहता है क्योंकि उसे सुमित्रा इतनी अच्छी लगती है।
अब जो लड़के की जो बहनें होती हैं वह जो है किसी बहाने से उसकी आधार कार्ड की उम्र में उसकी उम्र को देखना चाहती है। वह उससे कहती है जब तुम हमारे घर में तुम्हारी शादी हो गई है, तुम हमारे घर की सदस्य बन गई हो, तो हमें तुम्हारा राशन कार्ड बनवाना है, इसके लिए हमें तुम्हारा आधार कार्ड चाहिए, उसका एड्रेस बदलवाना है। तरह तरह के बहाने बनाते हैं और इस पर जो है उस बहू से कहते हैं कि तुम अपना आधार कार्ड निकलवा लो। अब अक्षय को जो है सुमित्रा के साथ बाइक पर बैठा के भेज दिया जाता कि आधार सेंटर चले जाओ और इस लड़की का आधार कार्ड निकलवा के ले आओ। जब आधार कार्ड निकाला जाता तो वहां पर लड़की की उम्र 31 वर्ष होती है। इस पर जो है अक्षय कहता है कि तुम्हारी उम्र तो 31 साल है। तो लड़की सुमित्रा कहती है कि इसमें मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा लिखी हुई है, मेरी उम्र 31 साल नहीं 21 साल है। तो अक्षय कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी उम्र इसमें 31 साल लिखी हुई है, अगर तुम्हारी उम्र 41 साल भी होती तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को सुनकर सुमित्रा बहुत खुश होती है और अपने पति के गले लग जाती है। अब अक्षय कहता है कि चलो घर चलते हैं। तो सुमित्रा कहती है थोड़ी देर रुक जाओ, तुम घर जाओगे, तुम भी अपने घर वालों की बातों में आ जाओगे और मुझे तरह तरह की बात करोगे। तो इस पर अक्षय कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा, हम यहाँ से घर चलना चाहिए और जो तुमसे मेरे घर वाले कहते हैं तुम उसे सुन लेना, चुपचाप उसे सुन लेना। अब दोनों जो है वहां से आधार कार्ड सेंटर से आ जाते हो, घर पे आ जाते। घर पे आने के बाद जब घर वाले उसका आधार कार्ड देखते हैं तो घर में जो है फिर कलेश का माहौल हो जाए, चारों तरफ झगड़े होने लगते हैं, एक दूसरे से कहासुनी करने लगती है और जो सुमित्रा को सही भला बुरा कहने लगते हैं। सुमित्रा के परिवार वालों को भी खबर दे दी जाती है। सुमित्रा के माता पिता जो है अगले दिन 5-6 लोगों के साथ जो है अक्षय के घर आ जाते। दोनों में कहासुनी होती है, सुमित्रा की पूरी बेइज्जती होती है और गाली गलौज आती है, यहाँ तक कि मारपीट तक की नौबत आ जाती है और सुमित्रा को बेइज्जत होकर उसके पिता के साथ घर भेज दिया जाता है। अब अक्षय कहता है कि मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि इसकी उम्र कितनी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते और बहुत प्यार करते, मुझे इसकी उम्र से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अक्षय की बात कोई नहीं सुनता और सुमित्रा को उसके पिता के साथ उसके घर भेज दिया जाता है। अब सुमित्रा जो अपने घर आ जाती है, उसके घर आने के बाद सुमित्रा के जो रिश्तेदार होते हैं, सुमित्रा के जो माता पिता होते हैं, वकील को बुलाते हैं। वकील को बुलाने के बाद अक्षय के माता पिता के ऊपर जो दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मामला दर्ज करवा देते हैं। इस पर जो सुमित्रा कहती है कि इसमें मेरे पति अक्षय का कोई दोष नहीं, वो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन वकील साहब कहते हैं कि यदि पति को ही केस से निकाल दिया जाएगा तो केस हमारा कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए उसको तो हमें जरूर रखना, उसके बगैर तो केस चलेगा भी नहीं। जैसे अक्षय के घर में कोई नहीं सुन रहा था, ऐसे ही सुमित्रा के घर में कोई नहीं सुनता है। दोस्तों केस फाइल हो जाता। केस फाइल होने के बाद जो पुलिस जो है अक्षय के परिवार वालों को काफी परेशान करती, काफी उत्पीड़न करती है और उन्हें परेशान करती है। 1.5-2 साल तक एक केस चलता रहता है। उधर जो है सुमित्रा अपने घर में रहती है और अक्षय जो अपने मोटर बाइक की दुकान पर आ जाता, काम करने लगता। धीरे धीरे यूं ही 1.5-2 साल हो जाते। एक दिन एक शादी में दोनों ही सुमित्रा और अक्षय जो एक रिश्तेदार बनकर एक शादी में चले जाते। वहां दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते। तो अक्षय जो है सुमित्रा से कहता है भाई मैंने तुम्हें कब मारा था, कब तुमसे दहेज का उत्पीड़न का केस लगाया था, तुमने हमारे पास इतना झूठा ऊपर केस लगा दिया और हमारे परिवार को जो परेशानी बढ़ा दी। इस पर सुमित्रा कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो मेरे घर वालों और हमारे वकील ने किया था। मैंने तो कहा था कि मेरे पति का कोई दोष नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कहा यदि पति को ही केस से निकाल दिया तो हमारा केस कमजोर होगा, इसलिए उन्होंने तुम्हारा नाम बीच में ले लिया। अब जो है दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर दोनों का मन हो जाता है कि वो वहां से भाग चले। अब दोनों पति पत्नी, ये पहली बार होता है कि आपने लड़के और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को तो भागते हुए देखा होगा, लेकिन पहली बार पति पत्नी वहां से दोनों भाग जाते और रफू चक्कर होकर मुंबई पहुंच जाते। मुंबई पहुंच जाने के बाद अब जब दोनों लड़की वालों और लड़के वालों दोनों को पता चलता है तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते और पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं कि इसके लड़के ने हमारी लड़की को भगा दिया। लड़के वाले बोलते हैं इसकी लड़की हमारे लड़के को भगा के ले गई, पता नहीं कहां चल गया, किडनैप कर लिया, क्या कर लिया, तरह तरह की बातें करते हैं। पुलिस जो है दोनों का रिपोर्ट लिख लेती है और दोनों में इस तरह लड़ाई झगड़ा होता है कि मारपीट होती है, उनकी सर वगैरह फूट जाते हैं और सभी को चोट आ जाती है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि उन्हें करें तो क्या करें। अब जो पुलिस जो है इस बात पर जो है मंथन कर रही होती है, तभी जो पुलिस जो होती है अपने सीनियर अधिकारी को, सीओ होता है, उससे बात करती है। सीओ जो कहीं से जो
अक्षय का नंबर निकलवाता और अक्षय से फोन पर बात करता तो उससे पूछता कि आप लोग कहाँ हैं। तो वह कहता हम दोनों, मैं और सुमित दोनों पति पत्नी की तरह यहाँ आराम से रह रहे हैं, हम दोनों अपनी मर्जी से यहाँ आए, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। इस पर जो है पुलिस जो अक्षय और सुमित्रा के माता पिता को समझाती है कि दोनों बच्चे अपनी मर्जी से हंसी खुशी अपने कहीं रह रहे हो, आप उनको डिस्टर्ब करना आपको सही नहीं लगता। अगर आप उनको परेशान करोगे तो आप दोनों के ऊपर मैं कड़ा एक्शन लूंगा और आपके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप दोनों तो ऐसे माता पिता हैं जो छोटे छोटे जिनके बच्चे होते हैं, बच्चे आपस में लड़ जाते हैं, उनकी वजह से उनके बड़े बड़े माता पिता में लड़ाई हो जाती है और फिर जो बच्चे एक हो जाते हैं और माता पिता में लड़ाई चलती रहती है। आप तो इस तरह के माता पिता हैं, आपके दोनों बेटा और बेटी दोनों को कोई परेशानी नहीं आपस में रहने में, आप क्यों परेशान हो रहे हो। अब जो है यूं ही समय बीतता रहता है, उसके जो माता पिता होते हैं उनको समझाकर घर भेज दिया जाता है। घर भेजने के बाद जो उनको अक्षय और सुमित्रा को धीरे धीरे 1-1.5 साल हो जाता और मई 2024 आ जाता है। मई 2024 आते आते सुमित्रा और अक्षय को एक सुंदर सा बेटा हो जाता है। अब वो अपने बेटे को लेकर अपने घर आ जाते। घर आने के बाद जो परिवार से मिलते, परिवार वाले भी उनकी सारी बातों को भूल जाते हैं, लड़की वाले भी आ जाते हैं और दो छोटे से बच्चे को सभी आशीर्वाद देते और फिर दोनों हंसी खुशी उसी प्यार में रहने लगते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी जो है सुमित्रा और अक्षय के प्रति आपकी क्या राय है, उसके माता पिता के प्रति आपकी क्या राय, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।